धोली आगे धोली है धोली धोली है ना धोली डोली आए चलो जा मरी आओ चलो डालिया जा मरी आओ ये कहीं से कट्टी लाई तुमने रुको हमने तुम्हें स्कूल के लिए भेजो तो यहाँ गोली खेल के भेजो तो बस्ता इधर उधर पड़ो जो गन्नम छिपाई दो तो यहाँ गन्नम गोली खेलना है। तुम्हें तमीज ना है और तुम बूढ़े बहेंगे और तुम बूढ़े तुम कहा लड़का यार इन्हें पकड़ लो हमें यार इन्हें कहीं चलो गोली खेले चले। तुम बड़े हो या जो बड़े बड़े तो हमें ही है हमारी गलती नहीं दिखाई सकत। बाबा साहब ने कही थी कि शिक्षा शेरनी का दूध है जिसे पीकर आदमी दहाड़ सकता है। नहीं तुम बदतमीज बना ही रहे। वो दूध कहाँ पढ़िबो ना अच्छो लगत का अच्छो लगत अच्छा डांस करीबो फिर का नौटंकी बंदी हो। चलो दिखा देखें डांस तुम्हारो कई लेने तुम्हारा क्या काम है मेरे अंगने में जिसकी बीबी मोटी उसका भी बड़ा नाम है कोठे में बैठा लो भीतर का क्या काम है। देखो ये नाचना गाना बंद करो। स्कूल भेज रहे हैं पहले पढ़ाई लिखाई बढ़िया करो। तुम भी सोचो तुम कोई पढ़ना चाहो पढ़ो या कोई अच्छा काम करो। ये नौटंकी मत करो। इन बच्चों को मत बिगाड़ो। इन अभी ये भारत के कांडधार हैं। आगे चलकर पता नहीं या क्या पढ़ लिख कर क्या बनेंगे या बन सकते हैं। जैसे हमारे बाबा साहब ने दलित बहुत परेशान थे उनके साथ जानवरों जैसा सलूक होता था। तब बाबा साहब ने पढ़ लिख कर संविधान बनाया सभी को बराबर का उसमें अधिकार दिया। और तुम बदतमीज बाबा साहब से भी नहीं सीख पाते हो। उनकी कभी तस्वीर नहीं लगाई घर में क्या? उनकी तस्वीर घर में होनी चाहिए। और उनके कहे अनुसार शिक्षा शेरनी का दूध है इसलिए बच्चा पढ़ाई करो। पढ़ाई के अलावा कुछ भी ठीक नहीं। आज तुम्हें नहीं पता है नेता तरह तरह के पाखंड रच रहे हैं। अब देश तो उन्होंने पूरा खा लिया। अब कह रहे हैं कि हमें लोग 2-2.5 किलो रोज गाली खिलाते हैं। अरे जब कुछ खाने को रहा नहीं तो लोग गाली तो खिलाएंगे ही। गाली नहीं खिलाएंगे तो और क्या खिलाएंगे? अब थाली में तो कुछ रहा नहीं गाली बची है गाली लोग खिला रहे हैं। अब मोदी जी चिल्ला रहे हैं कि हमको 6-7 किलो रोज गाली मिल रही है। गाली लोग खिला रहे हैं। नेताओं का वही हाल है। इधर नहीं कि लोग कहते हैं कि खाएं सैया को गीत गावें भैया। भैया नेताओं के गरीब से वोट तो ले लेते हैं वो लेकिन धन्ना सेठों को अमीर और बनाते हैं। उनकी इनकम बढ़ाते हैं उनसे चंदा लेते हैं लेकिन गरीबों की तरफ ध्यान नहीं देते हैं। और फिर कहेंगे कि हम गाली खाते हैं। अरे वो तो अभी गाली वही खाते हैं फिर तुम भी गाली खाओगे। तुम कुछ नहीं कर पाओगे। अगर शिक्षित नहीं होगे तो कुछ नहीं कर सकते हो। इसलिए वो पढ़ाई पर ध्यान दो। ये गोली कौड़ी और पैसा जुआ खेलना बंद करो। नहीं तो जो बाबा साहब पावर दे गए वो भी नहीं रहेगा। धीरे धीरे सरकारें आ रही हैं सब उसमें फेरबदल करके वो भी तुम्हारा सब खा जाएंगी। इसलिए विशेष कर ध्यान रखो। हम रोज़ तुम्हें स्कूल भेजते हैं स्कूल जाओ। ये नहीं कि बस गन्ने की तरफ भागे बसते इधर उधर किताबें इधर उधर फेंक दी और भाग खड़े हुए। गोली पर ध्यान मत दो। और दूसरी बात बताएं सरकार का क्या नियम है ना भैया सभी लोग सुन लो। और मक्कारी मत दो नालायकी मत दो। समझ में आया कि नहीं? और नहीं तो पटक पटक के मारे। गाली नहीं खा गाली ऐसे नहीं। अब आजकल साले पता नहीं नहीं खाते नहीं। आजकल नेता गाली खा खा के सरकार बना रहे हैं। रो रो कर और गाली खा खा करके अपना वो भावनात्मक दृष्टिकोण दिखा के लोगों से वोट लेके अपनी सरकारें बनाते हैं। तुम बता रहे हो गाली नहीं खा पा रहे हैं। गाली खाने की बात नहीं ना हम गाली देंगे। सीधी सी बात कल से आप सिर्फ स्कूल जाएंगे किताबों पर ध्यान देंगे। सुन रहे हो कि नहीं? सभी बदतमीजी मत देना। तुम्हें पता है सरकार का क्या नियम है? एक बार एक औरत पश्चिम मुंह को पेशाब कर रही थी। एक मुल्ला जी निकले उन्होंने कहा बदतमीज औरत काबा की तरफ बैठकर पेशाब कर रही है। तो उसने कहा गलती हो गई कोई बात नहीं। वो चली गई। एक दिन दुर्भाग्यवश मुल्ला जी भी पश्चिम को खड़े पेशाब कर रहे थे। औरत आई। औरत ने कहा मुल्ला जी उस दिन हमें डांट रहे थे आज आप क्या कर रहे हो?
बोले साली हमारे हाथ में डंडी है, चाहे इधर कर दें चाहे उधर घुमा दें। तो वही हाल नेताओं के हाथ में इस समय डंडी है, वो चाहे तरफ जिस तरफ को घुमा रहे हैं। सोच लो जनता का हाल वही है महिला की तरह कि वो कुछ करे तो उसकी गलती, और नेता करे तो वो सब ठीक है। उनके पास पावर है, पैसा है, सब कुछ है, इसलिए आगे मतलब मुसीबतों से बचने के लिए, फिर अपने अधिकारों को पाने के लिए, जब तक आप शिक्षित नहीं होंगे अपने अधिकारों की बात नहीं कर पाएंगे। इसलिए शिक्षित होना बहुत ज़रूरी है। हमारी बेटा बात मानना, कल से स्कूल जाओ, पढ़ाई करो, पढ़ाई के अलावा कोई काम नहीं, इधर उधर टहलना नहीं, गोली खेलना नहीं, ठीक है? अच्छी बात, सभी बात मानेंगे। जी। तुम गरीब परिवार से हो, कोई धन्ना सेठ के बच्चे नहीं हो जो चाहे जो कुछ करोगे तुम्हें माफ़ हो जाएगा। जब तक शिक्षित नहीं होगे तो रोटी के लिए भी कंगाल हो जाओगे। जैसे मोदी नहीं कह रहे हैं कि हम गाली खा रहे हैं, तुम्हें भी गाली खानी पड़ेगी। देख रहे हो अन्न की कमी हो रही है देश में, शिक्षा की कमी हो रही है, स्कूल लगभग बंद होने के कगार पर। जो भी खुल रहे हैं सरकारी स्कूल, उसमें अध्यापक सिर्फ वोट बनाते हैं, गणना करते हैं, दिखावटी काम सब हो रहा, पढ़ाई पर कोई ध्यान नहीं है। इसलिए विशेषकर ध्यान रखो शिक्षित होने का। ठीक है भैया, नमस्कार। अगर हमारा वीडियो बढ़िया लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर ज़रूर करें। नमस्कार।